मेरे भैया विश्वामित्र कहने लगे, राजा अम्ब तुम तिरवाचा भर जाओ तब हम मांगेंगे। मेरे भाइयों तिरवाचा का नाम लिया है। राजा अम्ब कहने लगे, महात्मा जी भानऊ उदिया गिर में कदरीबन काठ भरे कबौना, जीवन में एक स्वान चले चले घुंसा चुपे कबौना, ऐसी बात गवारन की मोह से कह के करे कबौना, अन्नन में एक अन्न कपूत पके लटके चटके कबौना, और सूर जब वीर रण पे चढ़ के और प्राण की आस करे कबौना, ऐसी बात असीलन की मोह से कह के बदले। महाराज मांग लो, मैं अपने गुरु की सौगंध खा करके कहता हूं, तुम मेरे प्राण मांगोगे तो मैं प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। अब तो तुम तिरवाचा भर गए हो। हाँ हाँ तो लो हम मांगते हैं। देखो क्या मांगा है उस महात्मा ने। भोले भाले राजा ने नहीं जान पाया कि मेरी दुनिया अंधकार में लुटने के लिए जा रही है। भाइयों क्या मांगा है? जब दयो भूप विश्वास संत कही बानी, तुम दियो हमें बहाई सभी रजधानी, अपनी पूरी राजधानी हमें दे दो भारत के सम्राट। महाराज राज मोई परवे की है दरकार, और मुख से नाई कर द्वार पे खाई की मरूंगो पछारी, अब मुख से नाई कर। भैया सुन साधु के बहन पेट में पानी हुई गए, नंदी सुन बाबा के बहन बके पानी हुई गए। अरे पानी हुई गए, पेट में जाड़ो हुई गए। भैया सुन बाबा के बहन पेट में पानी हुई गए। महात्मा जी बोले, अपनी पूरी राजधानी हमें दे दो। इतने वचन जो सुने हैं नौजवान साथियों, आज उस भारत के सम्राट ने अपना मुकुट अपने सर से उतार करके महात्मा के पैरों में रख दिया। लीजिए भगवान, आपका पूरा राज्य है, हम आपकी प्रजा हैं। लेकिन भाइयों राजा के दिमाग में एक झटका लगो, ये महात्मा भजन करने वाले ये भला राज्य को क्या चलाना जाने। राजा बोला, बाबा जी आप हमारे राजा हैं। हाँ हाँ तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा आंखों में आंसू भर करके क्या बोला है भैया नंदी, सुनो बाबा जी। हमने गादी दई आपकी भाई सभी राजधानी, अब चाहे सो तुम करियो रे के संत भाई से। बाबा अब आप चाहे कुछ भी करना, लेकिन मेरा आपसे एक ख्याल है, शायद है आपको बुरा न लगे तो कहें। बोलो। मेरी प्रजा को न देना, आप कहूँ में पानी कहूँ में पानी, मतधारियों से सब धर्म की हानि, मतधारियों से सब
दुख मत देना। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम दिया है। भूखा सूल के अपनी दादा को पालो मैंने। अच्छा, हाँ भूखा सूलू। अगर मेरी प्रजा में घूस चोरी बदमाशी हुई तो महाराज मेरा राज्य ही देना व्यर्थ है। इतने वचन जो सुने हैं महात्मा आग बबूला हो गए और कहने लगे, ए खामोश, हरामजादे, तू हमें राजनीति सिखला रहा है, हैं? और क्या बोले हैं बाबा? क्या बोले? अरे साधुआ ने वचन खामोश, एक भी शब्द अगर आगे निकाला ना अच्छा नहीं होगा। शायद तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कैसा महात्मा हूँ। अरे साधु ने वचनों जान और जा प्रजा पे दखल हमारे। हम तो दिए दुख करार और तू कोनो कहवे पार। खुले शब्दों में कहा है, प्रजा पर हमारा अधिकार है, तू कोई कहने वाला नहीं। तुम कितने प्राणी हो घर में? महाराज मैं हूँ और हमारे 2 बच्चे हैं, सरवर और नीर। हमारी प्राण प्यारी का नाम आमिली है। सरवर नीर की उम्र 7 वर्ष की है और नीर जो है वो 5 वर्ष का है, सरवर 7 वर्ष का है। इसका मतलब तुम घर में 4 प्राणी हो। तो सुनो, मैं राजा हो चुका हूँ और तुम चारों पर एक मेरा आदेश है। क्या आदेश है? मेरे आदेश का पालन करोगे या नहीं? बिल्कुल करोगे? आओ तुम बता दो। तो क्या बोला है महात्मा? अरे जो यव जैसा कर यंगारू ते सही पावेगा। राजा अरे जो कर यंगारू ते सही पावेगा और पोवे पेड़ बबूलया मके फल क्या खाएगा। बबूल बूल करके आम के फल नहीं मिलते हैं बेटे। अरे कहूँ खुल्ला में खुल्ला पानी तुम जाइयो राज छोड़ डगर जियो चारों प्राणी। तू और तेरी औरत, तेरे दोनों बच्चे हमारे राज को छोड़ करके बाहर चले जाएं। महाराज बहल मेरी नाय माने पर जा इन बात में हो राज का जन्म हर जा। नीति की रीत बताई है, अरे नीति की रीत बताई है बाबा और समझ बूझ तत्काल भूपन नार दवाई। फिर मिलन में आई गो है और आवत बल हार नार ने पलंग नवाई दो है। फिर मिलन में आई गो है। मेरे भैया, आज विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है कि तू और तेरी रानी, तेरे दोनों बालक हमारे राज को छोड़ करके चले जाएं। चले जाए माँ? हाँ चलो चलो।
दोनों जने एकदम। राजा अम्ब ने सर झुका दिया, महात्मा जी हम जाने को तैयार हैं। और जिस राजा महलों में पहुंचा है, अपनी प्राण प्यारी आमली ने अपने पिया को आता हुआ देखा, उठ बैठी है, हाथ पकड़ के अपने पिया को पलिंगा पे बिठाई लो। लेकिन लोगों राजा के चेहरे को देख करके रानी को कलेजो कांप गयो। क्या कारण है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये जब जब महलों में आते थे तो मुस्कुराते थे, आज इनकी मुस्कुराहट हवाएं हो गई हैं। और मेरे भगवत प्रेमियों, हाथ जोड़ करके वो रानी कहने लगी, पिया ऐसी क्या मुसीबत है जो तुम रोते से नजर आ रहे हो? कैसे रोते नजर आ रहे थे? जब तुम पहले आते थे तो बड़े ही खुश नजर आते थे। आज कुमलाते रहे तुम। राजा बोला, ठकुरानी आज तो हम लुट गए। कैसे पिया? तो रोए के राजा अम्ब बोलो, सुनो रानी, अब हो नहार की बात रे कहूँ का मेरी होनी को कहाँ ले जाए रानी? अब हो नहार की बात कहूँ क्या प्यारी, और आई गो मेरे दरबार में एक पधारी। एक महात्मा मेरे दरबार में आ गया और उसने क्या किया है रानी? मेरी नारी लाई वो तिरबाचा भरवाई, और तिरबाचा भरवाई हमारो लीनो राजू छिनाए। अब रोई रोई राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई। अब तो रोई रोई राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। खुले शब्दों में राजा ने कहा है कि रानी, महात्मा जी ने राजधानी को ले लिया है। रानी बोली, तो इसीलिए रो रहे हो? आपका पुरानी टिर्री तो ना रही है भाई। मर्दों की आंखों में आंसू ये कदापि नहीं देख सकती हूँ। रानी बोली, महाराज राज्य चला गया है तो आप इस तरह से परेशान होकर के क्यों बिलबिला रहे हो? पिया मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, अपने दोनों बच्चे और तुम्हारा पालन करूंगी। राजा बोला, हमसे राज्य ले लिया, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है, महात्मा जी ने ये कहा है कि तुम चारों प्राणी राज्य से बाहर चले जाओ। और रानी, हमारा राज्य बहुत लंबा है, बताओ हमसे पैदल कैसे चला जाएगा? और मेरे भाइयों, रानी आमली जैसे ही सुना कि राज्य से बाहर निकल जाओ, सोई मैया सरवन नीर को छाती से लगाए के फपक फपक करके रोने लगी। बोली, है नाथ, मुझे अपना दुख नहीं है, दुख तो इन दोनों बेटों का है। ये जेठ की टीका टीक दोपहरी में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कैसे इन्हें लेकर के जाऊंगी, कैसे चले हैं? आज चारों प्राणी भाइयों चलने के लिए तैयार हैं, और जब चलने को तैयार हुए, क्या हुआ? व्याकुल देख नारी धीरे और धारे भूप कई बानी, तू करे कौन को मोहर बाबरी। बिंधनी
राजधानी। बाबा होश में रहो रानी, कुछ विधि के विधान को समझो रानी। मेरे विधि लिखो लाट राजे पाट करी राजधानी। आज महल छोड़ के चल जाए रे तानू देखे तानी। राजा बोला रानी चिंता न करो, अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लो और इन महलों को जल्दी से त्याग दो। और क्या बोला है राजा अम्ब? प्यारी माते पिला मोल गई गोदिया में लले उठाई मती पिला मोला गई गोदिया में लाल उठाई इन महलन को बिसरई तुम गति धर्म रानी जल्दी से बेटों को छाती से लगा लो। रानी बोली ठीक है महाराज, मैं चलने को तैयार हूँ। मेरे भाइयों, आज वो दुखिया किस तरह से धर्म के पीछे अपने दोनों बेटों को लेकर के चली है, जिसने कभी सेजों से नीचे कदम नहीं रखा, लेकिन वक्त के चक्कर में आज कहां से कहां पहुंचा दिया मैया को। जिसके मासूम बच्चे हैं, किस तरह से महलों का त्यागन करने लगी है मैया। सुन के वचन पिया अपने के, जब ध्यान धर्म में लाई रे, और करे धरे पे धूल मोह ममता में पड़ी। आज राजा ने कहा है रानी चलो चलो रानी चलो। मैया भाइयों अपने पेटों को छाती से लगा करके चली है भैया नंदी। अरे सुन के वचन पिया अपने ध्यान धर्म में उल्लाई, करे धरे पे धूल मोह ममता में पड़ी दिखाई रे। वो लगा है पुचकान लला तन कन तेल लगाई, और मेरे सही सयो भमन पूछो ने पनाई रे। और करो याद बादन की रानी जान भाई सगाई रे। विधगति परंपरा आज कैसी है भाई विदाई रे।